हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू किया था और सबसे पहले जो पेपर उठाया है दैट इज फॉर 2023 एग्जामिनेशन, क्योंकि लेटेस्ट वाला एग्जाम ज्यादा आइडिया देता है कि आगे आने वाली परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था। प्लेलिस्ट मैथ की अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जाओगे प्लेलिस्ट में, मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, पार्ट 1 वहां मिल जाएगा। अब ये पार्ट 2 आपके सामने है, ठीक है। तो आज पूरे 10 क्वेश्चन मैथ के डिस्कस करेंगे जो 2023 एग्जाम में थे। 1 बाय 1 कोशिश करिएगा, कॉपी पेन उठाइए, साथ के साथ सोल्व करिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू हमेशा की तरह होगा एक शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन गाइड बुक। इस गाइड बुक में हर एक वो चीज मिलेगी आपको जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को आसान बना दे। जैसे कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें। एब्सोल्युटली फ्री है सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक में। सिर्फ एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड करना है। जरूर डाउनलोड करिएगा, जर्नी आसान हो जाएगी सी सेट की। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का एक शानदार सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम है तो प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी जो 1 और अपने अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हो। जैसे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है। अब क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्या है क्वेश्चन में? पॉसिबिलिटी दी गई है कि p प्लस सी p माइनस सी कैन बी इवन। कैन का मतलब होता है कि सारी दुनिया ये कह रही है कि ये चीज सही है और एक आदमी ये कह रहा है कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, तो उसको मानना पड़ेगा आपको। मतलब जहां भी कैन वर्ड आए वहां आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके उसे प्रूव कर दो, आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब जैसे मैं यहां p की वैल्यू 2 पुट कर दूं, ठीक है, और c की वैल्यू 6, तो p प्लस सी क्या होगा? 2 प्लस 6। p माइनस सी क्या होगा? 2 माइनस 6। ये 8 हो गया, ये माइनस का 4, तो माइनस का 2 आ गया। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एक इवन नंबर है तो ये इवन है, तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, दोनों स्टेटमेंट में अगर मैं p की वैल्यू 3 पुट कर दूं, c की वैल्यू 9, तो बच्चे देखो 2p यानी 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस c यानी 9, तो 6 प्लस 9 15, ये ओड होता है तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर pc कैन बी ओड, तो 3 इंटू 9 करोगे तो 27, ये भी ओड है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो सारी करेक्ट है भैया। 1 2 3 दो वर्ड यूज करता है बहुत बार, डेफिनेटली और कैन, दोनों में अंतर है। अगला सवाल देखो, ये कैन वाला क्वेश्चन था जो 2023 के पेपर में आया है। ये सारे 2023 के क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली वाला है। ये देखो, ये भी पूछा गया 2023 में। क्या कह रहा है? 3 of the 5 positive integer p q r s t are even and 2 of them are odd, not necessarily in order। तो कंसीडर द कि 5 नंबर हैं p q r s t, इनमें से 3 जो है, 2 जो है वो ओड है, बाकी 3 इवन है। आर इवन 3 ऑफ द, इनमें से कोई भी 3 इवन है और 2 ओड है, ठीक है। फिर आपको ये स्टेटमेंट चेक करनी है। अब दिक्कत क्या है देखो यहां पे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इवन, लेकिन वो 3 इवन तो कोई भी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए ये कंसेप्ट आना चाहिए आपको। बड़े ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है। जब भी हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलता है, और अगर हम किसी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तब भी इवन मिलता है। किसी ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो हमेशा इवन मिलेगा, ओड में से ओड माइनस करोगे तब भी इवन मिलेगा, और जब किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तब ओड मिलेगा, या इवन में से ओड माइनस करोगे तब ओड मिलेगा, या ओड में से इवन माइनस करोगे तब ओड मिलेगा, या ओड में इवन ऐड करोगे तब ओड मिलेगा। कहने का मतलब ये है
कि ओड हमें तभी मिलता है जब दोनों दो नंबर में एक इवन हो एक ओड हो। लेकिन अगर दोनों सेम नेचर के हैं, या तो दोनों इवन है या दोनों ओड है, तो या तो उनका डिफरेंस ले लो या सम, वो हमेशा इवन ही आता है। समझे भाई बात को? इसी पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहां क्या दिया है, पहली स्टेटमेंट है P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। डेफिनेटली इवन का मतलब है कि सारी ताकत लगाओ, हर केस में डेफिनेट का मतलब है इवन ही आएगा, जितनी मर्जी वैल्यू पुट करो हर बार इवन ही आना चाहिए। देखते हैं भाई, तो P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P प्लस क्यू प्लस आर माइनस कॉमन ले ले एस प्लस टी। ठीक है, अब देखो, अब पकड़ने वाली बात होती है, यही एक्सपीरियंस है एक टीचर का जो आपको यहां पे समझा सकता है कि अगर दो नंबर ओड है तो मैं इन दो नंबर पे खेलता हूं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों नंबर ओड है। अगर भैया ये दोनों नंबर ओड है ना, तो यहां से हमें ओड ही मिलेगा, सॉरी इवन मिलेगा। अगर ये दोनों नंबर ओड हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इवन, क्योंकि ओड प्लस ओड इवन होता है। और ये इवन है इवन है इवन है, तो यहां से भी इवन मिलेगा। और जब इवन में से इवन माइनस करोगे, इवन प्लस इवन तो इवन ही आया ना, और माइनस इवन करेंगे तो इवन माइनस इवन इवन ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। फिर यह भी हो सकता है कि दोनों नंबर में से दोनों के दोनों इवन हो। अगर ये दोनों नंबर इवन होंगे तो यहां से इवन ही मिलेगा, लेकिन इन तीन नंबर में कोई एक नंबर ओड होगा और दो नंबर इवन होंगे, सॉरी दो नंबर ओड होंगे और एक इवन होगा, क्योंकि दो नंबर इवन, यहां तीन नंबर इवन है ना, तो एक नंबर दो नंबर इवन या एक यहां और दो ओड। अब ओड और ओड का सम इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होगा और इवन माइनस इवन भी इवन होगा, तो तब भी इवन ही मिलेगा। अब दो केस तो ये हो गए कि ये दोनों नंबर ओड हैं या दोनों नंबर इवन है। तीसरा केस क्या होगा कि एक नंबर ओड होगा और एक इवन होगा। यही हो सकता है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसे इवन ले लो इसे ओड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर एक ओड एक इवन है तो इन तीन नंबर में दो नंबर इवन होंगे और एक ओड होगा। ठीक है भाई, तो अब इवन प्लस इवन क्या हो गया, इवन, इवन प्लस ओड क्या हो गया, ओड। तो यहां से ओड और इवन का सम भी ओड, तो ओड में से ओड करोगे तब भी इवन आएगा। तो चाहे कोई भी केस ले लो, हर बार इवन ही मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मर्जी ले लो, हर बार इवन ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये कंसेप्ट काम कर गया। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो कि 2p प्लस 2r माइनस 2s, इनको एक साथ ले लिया और फिर ले लिया q प्लस टी। ठीक है भाई, q प्लस टी। अब देखो यहां भी बात वही है, सिंपल। अब बच्चे ये तीनों तो हर बार चाहे इवन हो ओड हो इवन ही आएंगे, क्योंकि 2 के मल्टीपल है ना। तो आप इन दोनों नंबर पे खेलो, यहां से तो हर बार इवन ही मिलेगा। इन दोनों नंबर पे खेलो, केस 1 कि दोनों नंबर ओड हैं। अगर दोनों नंबर ओड हैं तो ओड और ओड का सम इवन और इवन का सम इवन, बट वो तो कह रहा है डेफिनेटली ओड होना चाहिए, यहीं पे खत्म हो गया। हाँ, अगर हो सकता है दोनों इवन हो तो इवन प्लस इवन तब भी इवन ही आएगा। लेकिन अगर एक ओड हो एक इवन हो तो फिर ओड आएगा, ओड प्लस ओड आएगा। लेकिन डेफिनेटली बोला ना, अगर यहां कैन होता फिर तो ये भी सही हो जाता, लेकिन डेफिनेटली बोला अब नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली। क्लियर है भाई, बात समझ पाए कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाय। ये किससे डिवाइड होगा? रूल याद कर लो भाई सारे। अगर एक 3 डिजिट का नंबर दो बार रिपीट हो जाए तो ऐसे नंबर 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होते हैं। इस टाइप के नंबर इनसे डिवाइड होते हैं। अब पहला ऑप्शन गलत है। आप बोलोगे सर 7, 11 से होते तो हैं, यहां भी 7, 11 ही लिखा है, लेकिन यहां ओनली भी लिखा है भैया, इसलिए एलिमिनेट हो गया। 11 एंड 13 यहां ओनली भी लिखा है भैया, ये भी गया काम से। 7 एंड 13 यहां भी ओनली लिखा है, ये भी गया काम से। तो यही ऑप्शन, अगर यहां भी ओनली लिखा होता तो फिर यूपीएससी पे केस हो जाता है ना, कि आपने गलत सवाल पूछ लिया। यूपीएससी नहीं पंगे लेता कभी, टू द क्लियर कट सवाल होते हैं। आज तक नहीं देखा मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ठीक है, चलो बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखो। अब ये यूपीएससी सीसेट ये भी सारे 23 के, मैं भी मूर्ख हूं कैसे बता रहा हूं आपको, सारे 23 के क्वेश्चन है। देखो अगला भी कितना शानदार सवाल है। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर
such that 7x plus 96 is divisible by x. तो how many values of x are possible? कि 7x plus 96 ये कंप्लीटली डिवाइड होता है x से। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है भैया, एक बात बताओ कि ये तो इसका मल्टीपल ही है, ये तो दिख ही रहा है भाई, डिवाइड होता ही होगा। तो अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो मतलब ये भी डिवाइड होता होगा फिर इससे। तो अगर 96 x से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तभी तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 96 के कितने फैक्टर हैं, आप वैसे भी चेक कर लोगे। 96 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, फिर 12 से होता है, फिर 14 से होता है, फिर 16 से होता है, 14 से नहीं होता, 16 से होता है, फिर 24 से होता है, फिर 32 से होता है, 48 से होता है, 96 से होता है। कितने हो गए? 3 2 5 4 9 और 3 12। चेक कर लिया हमने, 12 आ गया आंसर 12। गलती मत करना, तरीका सीख लो। अगर 96 की जगह 960 होता फिर क्या करते भाई? मैनुअली चेक करने में जान निकल जाएगी। फिर क्या करें? फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ ना। 96 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 से गया 48, फिर 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो 96 के जो टोटल फैक्टर होंगे ना, वो क्या होंगे भाई? वो होंगे, जितनी पावर है ना इनको 1 इंक्रीज कर दो। यहां पावर 5 है, 1 इंक्रीज करोगे 6, ये 1 है, 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12। तो यानी कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 12। ठीक है, टोटल फैक्टर कितने होंगे? 12। बात समझ पाए? तो ऐसे करके आपको इन सब चीजों का आंसर करना है। तरीका सीखो, ऐसा नहीं है कि एक बार तो चेक हो गया, अगली बार पलट के कुछ पूछ लिया तो दे ना पाए जवाब। तरीके से सब चीजें सोल्व है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100? बड़ा शानदार सवाल है यार। आप कहते हो पेपर में इजी सवाल नहीं आते, तो इतने इजी हैं। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करो तो ठीक है। अब देखो, मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया। 5 से गया 20, 5 से गया 17, जिससे सिंपलीफाई करो उसको लिख लेना यहां। फिर 5 से गया 4, फिर 5 से गया 19, तो इंटू 5 भी होगा भाई। फिर 4 से गया 24, तो फिर 4 भी होगा। अब देखो रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जो रिमाइंडर बचे ना उससे और गुणा कर दो। 0 रिमाइंडर बचा, तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? 0। भाई सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6? ठीक है, 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करिए। अब देखो भैया, मैंने यहां भी इसको वही रूल लगेगा सेम। 2 ऊपर लिख लिया, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 191 लिख सकता हूं, और नीचे लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया भाई, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 2 को अलग लिख लो। अब आप सिर्फ यहां से ढूंढो। अब 2 की पावर 191 को 3 से डिवाइड करो, यहां से देखो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 2 जो है वो 3 से कितना कम होता है? -1। तो -1 की पावर 191, तो ये तो -1 ही आएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता कभी भी। अगर आपको ये सारे बिल्कुल बेसिक से सीखने हैं ना कंसेप्ट, प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से अवेलेबल है, जाके देख लो। ठीक है, तो -1 की पावर 191 -1, माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता। जब भी माइनस में आए तो ये डिवाइजर ऐड कर दो, तो यहां से फाइनल रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो अगर यहां से 2 और 2 से सिंपलीफाई किया था, तो 2 2 जा 4, तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो भैया, वही सवाल आ गया फिर से जो अभी यहां बताया था ना। ये देखो कि ये एक रूल होता है कि XYZ 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हुआ तो 7 11 13 से डिवाइड होता है। अब यहां देखो, आपको रूल पता होने चाहिए। कितना शानदार सवाल, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 99 टाइम लिखा भाई, ऐसे करके। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? अगर इस पूरे को 13 से डिवाइड करूं
तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। भैया हमने क्या सीखा था अभी कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो गया तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये एक 3 डिजिट का नंबर और 2 बार रिपीट हो जाए तो यहां तक ये डिवाइड होगा कंप्लीटली, मतलब 6 टाइम तो कंप्लीटली डिवाइड होता चलेगा। तो अगले 6 बार फिर तो 96 टाइम तक ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहां तक कंप्लीटली। तो सिर्फ इसको डिवाइड करके देखना है आपको। तो जब आप 999 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 7 जा 91, ये बच गया 89, फिर 13 6 जा 78, फिर बच गया 11। तो रिमाइंडर क्या होगा 11। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द। हर मंडे और ट्यूसडे को दोपहर 12:30 बजे क्लास आती है लाइव रिकॉर्डेड, यही वाली। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड में भी एनर्जी देख लो कितनी है। आपको ऐसा लगेगा सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं, और यकीन मानो मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं लगातार। 8 घंटे पढ़ाने के बावजूद ये एनर्जी है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपकी एनर्जी कैसे डाउन हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लगातार इस मोमेंटम को जारी रखो, लड़ोगे तो ही जीतोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? अब भैया यूनिट डिजिट का भी रूल होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, 5 7 2 4 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब अगर यहां पे 2 की बजाय 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता, तो आंसर आपका सेम होता। ठीक है, सेम होता। 1 की कितने टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट का मतलब है राइट से पहली डिजिट, राइट से, लेफ्ट से नहीं, राइट से, है ना। और अगर यहां 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब उस केस में पावर को 4 से भाग देना है। क्यों देना है? देखो भैया, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। भैया 4 के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 4 की साइक्लिसिटी है, इसलिए पावर को 4 से भाग देते हैं, है ना। अब इस पावर को 4 से भाग दोगे तो 9 को 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1, 7 को 4 से करूं -1, 5 को 4 से करूं 1, 3 को 4 से करूं -1, 1 को 4 से करूंगा 1, फिर इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 1 आया। अब यहां पे अब देखो जो भी रिमाइंडर आया ना, जो भी रिमाइंडर आया इसकी पावर वही ले लो, तो 2 की पावर 1, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पहला सवाल तो ये कि अगर रिमाइंडर 2 आ जाता तो 2 की पावर 2 ले लेते, रिमाइंडर 3 आ जाता तो 2 की पावर 3 ले लेते, रिमाइंडर 4 आ जाता, अरे भैया 4 से भाग देने पे 4 रिमाइंडर कैसे आएगा? 0 आ सकता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आए तो तब पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, दूसरा आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने -1 कैसे ले लिया रिमाइंडर? यही प्लेलिस्ट खोलो जा करके चैनल पे, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, फिर प्लेलिस्ट पे जाओ, मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, चौथा 5वां लेक्चर रिमाइंडर वाला ही है, दूसरा तीसरा लेक्चर ही जाके देखो -1 रिमाइंडर क्यों आता है। सारी चीजें एक ही क्लास में समझोगे क्या? थोड़ी मेहनत भी करो। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31? देखो भाई मैंने सेम सवाल बताया, ये वाला कंसेप्ट लगेगा यहां। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगेगा यहां। अब आंसर आपको बताना है। ठीक है, और मैं बहुत बार पहले भी करवा चुका हूं बहुत लोगों को ये सवाल, ये तो मैं प्रीवियस ईयर में वैसे कंसेप्चुअल पढ़ाया था तब भी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलो इसका आंसर मैं बता भी देता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहां पे चेक भी कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यही आंसर आए तो गुड है, नहीं आए तो फिर आपको और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, है ना। और इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके मुझे। ठीक है, क्योंकि ये पहले पढ़ाया हुआ सवाल भी है और अब पीवाईक्यू में भी कवर कर रहा हूं। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा कोर्स है भाई, मास्टर कोर्स बहुत शानदार है। 100 घंटे की क्लासेस, सिर्फ 100 घंटे, जिसमें कंसेप्ट क्लास होंगी बिल्कुल 0 से लेके यूपीएससी लेवल की क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, बिल्कुल बेसिक से होंगी। टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ मिलेगा। वीकली लाइव डाउट सेशन होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ये फैकल्टी होंगी, डेमो लगा सकते हो, पहले अच्छे से जांचिए परखिए, जब आपको लगे
कि ये टीम मुझे हिम्मत देगी, ये टीम मेरे साथ मिलकर मेहनत कर सकती है और मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आइए मिलकर के आपके IAS IPS बनने के सपने में अगर CSAT एक बाधा है तो उसको दूर करेंगे मिल करके। ठीक है जी, चलो तो अगली मुलाकात अगली क्लास में पार्ट नंबर 3 और 4 भी आएगा इसका। तो 23 के 2 पार्ट हो गए, 1 और 2, 3 और 4 का इंतजार करिए। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके कमेंट मुझे ऊर्जा देते हैं। मैं आपको कितना मोटिवेट करता हूं, मैं आपको कितनी ऊर्जा देता हूं, लेकिन आप मेरा आईना है, आप भी मुझे दीजिए ना ऊर्जा, आप भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए। कमेंट करके बताया करो ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मजा आया एक कमेंट करिएगा जरूर। चलो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।